बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन की रेसिपी, जो कि है मुगलई चिकन। दावतों के लिए है बिल्कुल परफेक्ट, बनाना है इसको बहुत ही आसान। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। मुगलई चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन ली है बोन समेत, जिसको करी कट में मैंने कटवाया हुआ है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन में सबसे पहले तो हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब नेक्स्ट हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरे का पाउडर 1/2 टी स्पून। ये दरदरा कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है जो मैंने डाला है 1/2 टी स्पून। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टी स्पून। इसी के साथ इसमें पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करी हूँ, मैंने डाला है ये 1 टीस्पून। कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और ये मैं डाल रही हूँ जायफल और जवत्री का पाउडर 1/3 टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं इसमें शामिल करी हूँ 1/4 टीस्पून। बहुत अच्छा इसमें कलर आएगा। अब इन तमाम मसालों को डाल के साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे, जिससे एक रिच ग्रेवी सी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने फूल मखाने लिए हैं, जो कि आपको पंसारी की शॉप पे आराम से मिल जाते हैं। ये 6 से 8 अदद लिए हैं, जो कि ऑप्शनल है, हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है 2 टेबल स्पून। 15 से 20 अदद बादाम लिए हैं, और ये है मेलन सीड, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। तो ये डाल देते हैं हम चॉपर में। अच्छा जी, अब ये तमाम चीज़ें तो मैंने डाल दी हैं। अब इसके अलावा हम डाल रहे हैं इसमें तली हुई प्याज 1/3 कप। ये मैं तली हुई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो पहला स्टेप करें तो वो प्याज को तल लीजिएगा, तो 2 मीडियम से ऐसी प्याज तल के निकाल लीजिएगा, और इस तरह से डाल के आपने पीसना है। 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्चें जाएंगी। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे दही, जो कि मैंने लिया है आधा कप, ये डाल देंगे इसके अंदर। और अब हम इन तमाम चीज़ों को पीस लेंगे और एक पेस्ट ही बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना ली है इन तमाम चीज़ों की। इसको डाल देते हैं हम चिकन के अंदर। अच्छा जी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मखाने डालें, मेलन सीड डालें, आप सिर्फ इसके अंदर आलमंड्स डाल सकते हैं, खोपरा डाल सकते हैं, और इस तरह की पेस्ट बना के भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने पेस्ट डाल दी है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये मैरिनेट हो जाएगा 3 घंटे के बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ खुले पॉट में हम डालेंगे 1/2 कप तेल। तेल को स्लाइटली हम गरम कर लेंगे। तेल के साथ मैं थोड़ा सा घी का इस्तेमाल भी कर रही हूँ, तो 1 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा। तो ये मैंने घी डाल दिया है, इसको मेल्ट कर लेंगे। अब जब ये घी और तेल गरम हो गया है तो इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून डाला है। थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, 2 अदद मैंने इसमें हरी इलायची डाली हैं, और 4 अदद लौंग डाली हैं। इसको डाल के हल्का सा क्रैकल होने देंगे। और यहाँ पे देखें हल्की हल्की सी इसमें खुशबू आने लगी है। इस स्टेज पे मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे, जिसको 3 घंटे पहले मैंने मैरिनेट किया था। तो यहाँ पे चिकन को मीडियम फ्लेम पे हम पिंक से वाइट होने तक फ्राई करेंगे इन तमाम मसालों के साथ। अब ये फ्राई हो गई तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब हम कर देंगे इसको कवर। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, और ये मसाला देख सकते हैं कुछ लिपटा लिपटा सा है हमारा। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे, और इस स्टेज पे अब हम डालेंगे इसके अंदर दूध के साथ मलाई उतरी हुई। और घर की जो उतरी हुई मलाई होती है वही वाला दूध मैं इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैंने 1/2 कप डाला है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। आप टेट्रा पैक वाली बाज़ार की जो क्रीम होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिर्फ दूध में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे दूध डालने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और इस स्टेज पे हम फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं, और ये देखें ग्रेवी जो है वो हमारी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। इस स्टेज पे इसको मिक्स करेंगे, और यहाँ पे ये देखें तेल जो है उसका सेपरेट होने पे है, और ये मसाला देख सकते हैं कुछ लिपटा लिपटा सा हो गया है।
इस मसाले को हमने मज़ीद ड्राई करना है। इस स्टेज में मैं थोड़ा सा इसमें लेमन जूस इस्तेमाल करी हूँ, 2 टेबल स्पून डाला है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हम अदरक डालेंगे। थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ मैं अभी हरा धनिया डाल रही हूँ, आधा हम बाद में डालेंगे गार्निश के वक्त। तो यहाँ पे ये डालने से बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी। अब इसको डाल के हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता और मसाला हमारा लिपट नहीं जाता। यहाँ पे देखें ये मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल भुन चुका है, तेल इसका सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पे इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे गार्निश करने के लिए हम थोड़े से इसके अंदर डाल रहे हैं काजू, जो कि ऑप्शनल है क्योंकि ये मुगलई रेसिपी है। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है मैंने और यहाँ पे बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के बस अब हम डिश आउट कर लेंगे। इसको नान के साथ, चपाती के साथ आप सर्व करें, बहुत ही ये टेस्टी बनती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मुगलई चिकन की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए और रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।